मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दलित बंधु अगर गैर दस्तूरी प्रोग्राम है तो इसके लिए मुसलमान भी मुस्तहक हैं। दलित बंधु पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ इंसाफ करें और रियासत की तरक्की में हिस्सेदार बनाएं। अकबर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत के अहकाम के मुताबिक SC/ST के गैर दस्तूरी मरात मुसलमानों को भी दिए जाएं तो उसका खुलासा होना चाहिए कि दलित बंधु स्कीम के लिए कानून बनाया जाएगा या नहीं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीर के दिन ऐवान में अक़लियतों की बहबूद और पुराने शहर के उठाए गए मसाइल पर फिर एक बार वज़ीर आला को तवज्जो दिलाई। अकबर ओवैसी ने जात पात की मरदमशुमारी कराने का मुतालबा किया। अकबर ओवैसी के सवालात का जवाब देते हुए वज़ीर आला ने एतराफ़ किया कि रियासत के मुसलमान पसमानदा हैं। मुसलमानों के लिए दलित बंधु की तरह स्कीम लाई जाएगी, लेकिन सब्र की ज़रूरत है। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ST, BC, OC तबके में मौजूद गरीब आवाम की मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि दलित बंधु स्कीम के लिए सिर्फ दलित होना ही काफ़ी है। वज़ीर आला ने कहा कि अक़लियती बहबूद और पुराने शहर के जो मसाइल उठाए गए हैं वो उससे वाकिफ़ हैं। इस सिलसिले में एक इजलास तलब करते हुए उसकी यकसुई की जाएगी। जात पात की मरदमशुमारी करवाने का मुतालबा करते हुए असम्बली में करारदाद भी मंजूर की जाएगी। हमारी पार्टी की जानिब से ये मुतालबा किया गया था कि आप कास्ट सेंसस करवाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा करें, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि एक रेजोल्यूशन इस ऐवान में मंजूर करेंगे। तो मैं हमारे इस मुतालबे को कबूल करने पर चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और चंद क्लैरिफिकेशंस है जो आपके ज़रिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब से हासिल करना चाहूँगा इस दलित बंधु प्रोग्राम के लिए। सबसे पहली क्लैरिफिकेशन ये जानना चाहूँगा कि ये दलित बंधु स्कीम स्टैट्यूटरी स्कीम है या नॉन स्टैट्यूटरी है। दूसरी बात, क्या आप उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देने के लिए कोई लेजिस्लेशन लाएंगे इस ऐवान में? सर मैं ख़त्म कर लूँ सब। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे राय लेना चाह रहा था। एक स्कीम के तहत इसको ऐलान करके चला रहे। अभी जो सब प्लान था उसको हमने स्टैट्यूटरी दर्जा दे दिया है। अक्सर क्या होता अकबर साहब, स्कीम्स के वास्ते कोई स्टैट्यूटरी दर्जा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम सब लोग एक राय करके अगर स्टैट्यूटरी दर्जा देना मुनासिब समझे तो आप अपना राय बताइए, हम इसको ज़रूर उसमें ला लेंगे। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ब्रॉड गाइडलाइंस क्या आपने कुछ फिक्स की हैं बेनिफिशरीज़ को चुनने के लिए या नहीं? फिर उसके बाद में ये भी जानना चाहूँगा कि क्राइटेरिया क्या होगा एलिजिबिलिटी के लिए, या फिर इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं होगा एलिजिबिलिटी के लिए, इंक्लूडिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के लिए? क्या आप सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशनल और इनकम पैरामीटर्स को एलिजिबिलिटी के वक्त क्या आप देखेंगे या उसको नहीं देखेंगे? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मुकम्मिल दलित फैमिलीज़ कितने हैं हमारी रियासत में और इनमें से कितने दलित फैमिलीज़ को आप कवर करेंगे? क्या सारे फैमिलीज़ को लेंगे या फिर इसमें कोई एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया बनाएंगे? और मैं ये भी आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब से जानना चाहूँगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपने कहा कि 15-15 घंटे मीटिंग हुई है। मैं जानता हूँ कि बहुत मेहनत हुई होगी आपकी ज़रूर इस पर। तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि इसमें फंड्स रिक्वायरमेंट कितना होगा? फेज़ वाइज ही करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा, तो मुकम्मिल फंड्स कितने होंगे, कितने फैमिलीज़ होंगे और कितने फेज़ में करेंगे? क्या हम ये बचे हुए 2.5 बरस या 2 बरस में इसको मुकम्मिल करेंगे या फिर आने वाली हुकूमत भी इसको जारी रखेगी, वैसा हम कुछ कानून साजी करेंगे? और सर मैं ज़रूर इस बात
का इकरार करता हूं कि दलित के साथ बहुत जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, हक तलफी हुई, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि गोपाल सिंह कमीशन की रिपोर्ट हो या फिर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो या कुंडू कमेटी की रिपोर्ट हो, रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट हो या फिर आपकी बनाई हुई सुधीर कमेटी की रिपोर्ट हो, इन सारे रिपोर्ट्स ने यह बात साफ और वाज़े तौर पर कहा है कि एससी एसटी से भी अगर कोई पिछड़े हुए हैं, पीछे हैं तालीम के मैदान में, रोजगार के मैदान में या फिर माशी मैदान में, तो मुसलमान है। और एक स्टैटिस्टिक्स जमा किया गया, उसके बुनियाद पे इन्होंने कहा, शायद मैं मुस्लिम लीडर हूं, मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हूं, जिस पे मुझे फख्र है और मुसलमानों की आवाज बन के इस ऐवान में खड़े रहता हूं, मुझे उस पर नाज है, तो लोग बोलेंगे कि आप तो मुसलमान की पसमानदगी की बात करेंगे। लेकिन सच्चर कमेटी मेरी कमेटी नहीं थी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी मेरी नहीं थी, कुंडू कमेटी मेरी नहीं थी, सुधीर कमेटी भी मेरी नहीं थी। तो जब इन्होंने एससी एसटी से पसमानदा मुसलमानों को बताया, तो क्या आप इनको देंगे या नहीं देंगे? मैं चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कहा कि बजट बढ़ाया गया। खैर, जो भी वजह थी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, बोलना नहीं चाहता। कल के बहस में आप नहीं थे, रहते तो शायद हमको और कुछ इंसाफ मिल जाता, क्योंकि जब तक मिनिस्ट्री आपके साथ थी तो हमारे साथ इंसाफ हो रहा था, फंड्स मिल रहे थे। लेकिन अब बहुत बुरा हाल है, चाहे वो माइनॉरिटी वेलफेयर हो, 1.5 लाख दरखास्तें 15 से हैं, और वक्फ बोर्ड का बुरा हाल है। आप जानते हैं किस तरीके से औकाफी जायदादें जा रही हैं, तबाह हो रही हैं, मुसलमान बेरोजगार है, आप जानते हैं। मैं इन सारी चीज़ों को रखते हुए, ख़त्म करते हुए यही बात कहूँगा कि मुसलमानों के साथ भी इंसाफ करना है। मुसलमानों को भी इस मुल्क की, इस रियासत की तरक्की का हिस्सेदार बनाना चाहिए। अगर जब तक हमको इस बात का एहसास नहीं होगा कि हम भी इस डेवलपमेंट के हिस्सेदार हैं, हम भी इस तरक्की के हिस्सेदार हैं, तो उस वक्त तक हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा। और एक अहम बात आखिर में करते हुए खत्म करूंगा, स्पीकर सर, रूरल और अर्बन एरियाज में चाहे वो स्कॉलरशिप्स होने दीजिए, उसके लिए 2 लाख और 1.5 लाख है एससी एसटीज और माइनॉरिटीज के लिए। अब मेरा सवाल यह है चीफ मिनिस्टर साहब से, जब आप दलित को 10 लाख दे रहे हैं तो 10 लाख का इनकम उनके पास आ गया, तो क्या वो स्कॉलरशिप से महरूम हो जाएंगे, या उनको आपके 10 लाख के मिलने के बाद भी स्कॉलरशिप मिलेगी? और एक बात यह पूछना चाहूंगा सर कि चीफ मिनिस्टर साहब और टीआरएस हुकूमत ने यह वादा किया था कि 3 एकड़ जमीन दलितों को दी जाएगी, तो ये 10 लाख देने के बाद क्या आप उनको जमीन देंगे, या वह जमीन देने का काम आप बंद कर दिए हैं या खत्म हो गया है? और दलितों को जमीन देने के लिए एक एवरेज 7 लाख रुपए मुकर्रर किया गया था, जमीन खरीद कर अगर देना है तो उस हिसाब से 3 एकड़ के हिसाब से 21 लाख। तो आप 21 लाख क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? अगर जमीन नहीं दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो 10 लाख क्यों दे रहे हैं? स्कॉलरशिप इनकी बाकी रहेगी या नहीं रहेगी? इनको मिलेगी या नहीं? ये अहम बातें हैं, और मैं ये बात रिकॉर्ड में रखकर कहना चाहता हूं कि आपने जो भी दिया है, जो भी किया है, इसके लिए हम मुसलमान आपके ममनून हैं, मशकूर हैं, और 2018 के इंतखाबात में मुकम्मल आपका हमने साथ दिया। लेकिन 18 के इंतखाबात के बाद पुरानी स्कीम जितनी थी उस पर मौसर अमल आवारी नहीं हो रही है, मुकम्मल अमल आवारी नहीं हो रही है, और आपके कई वादे आज भी पूरे नहीं हुए हैं, और फिर 19 के बाद कोई नया ऐलान नहीं हुआ। उम्मीद करता हूं कि हमारे साथ इंसाफ होगा और नाइंसाफी नहीं होगी। जो काम 14 से लेकर 18 तक हुआ, उससे ज्यादा काम 18 से लेकर आने वाले इंतखाबात में मुसलमानों के साथ होगा, यह मेरी उम्मीद है। दलित बंधु 10 लाख दिए जाने के बाद हर वो कार्यक्रम अब दलित के लिए जो जारी है वो मुसलसल चलता रहेगा।
उनसे ना रेशन कार्ड छीनेंगे, ना स्कॉलरशिप छीनेंगे, ना कोई चीज़ छीनेंगे। वो चलता रहेगा, इसमें आपको किसी को कोई शक का जरूरत नहीं है। अब रहा 3 एकड़ का बात, हमने कभी वो वायदा किया ही नहीं। हाँ, ये बात सच है। कुछ लोग कहते हैं ऐसे। जब दलितों की तरक्की की बात हो रही थी, मैंने असेंबली में कहा है, आई एम ऑन रिकॉर्ड, हमने ये कहा अगर जमीन जिरायती दिया जाता है किसी भी शख्स को या किसी फैमिली को, चाहे दलित हो कोई भी हो, जो सो कॉल्ड लैंड असाइनमेंट है, गुज़िश्ता सरकारों ने जो असाइनमेंट किया है वो मोस्ट अनसाइंटिफिक है। अगर दिया भी जाता है सरकार की तरफ से, क्यों दिया जाता है? वो एक इकोनॉमिक यूनिट बने, उस फैमिली की तरक्की के लिए काम आए। दूसरी बात यह है, जहां तक मुसलमानों की बात है, पहले से बहुत बेहतर तरीके से हमारे सरकार काम कर रही है। वो तालीमी मामले में हो, कुछ और मामले में हो, हम काम कर रहे हैं। कुछ हद तक उसके नतीजे भी पाए जा रहे हैं। स्कॉलरशिप में भी बढ़ोतरी दिए, IAS IPS कंपटीशन के लिए उनको पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए भी दे रहे हैं, कहीं अन्य जगह भी दे रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हम सबको गौर करना है। बजट में कुछ कटौती हुई, स्कीम्स में कुछ कटौती हुई, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सबके लिए हुआ है। बिकॉज ऑफ कोरोना इट हैज़ वेरी बैडली हिट अस। लेकिन अभी हमारा ग्रोथ फिर से जोर पकड़ा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो हम वायदा करते हैं डेफिनेटली उसको निभाते हैं। थोड़ा समय लगेगा आगे पीछे, और कोरोना जैसा में तो कई रियासत है जो अभी भी प्लेस में नहीं आए। हम खुशकिस्मत लोग हैं, हम प्लेस में आ गए हैं, अभी तरक्की जोर पकड़ा है। तो हम प्रार्थना करेंगे खुदा से, भगवान से, कि ये जारी रहे और फिर से हमारे कार्यक्रम जो हम तय कर रहे थे देने के लिए वो देंगे। और दूसरी बात यह है, मुसलमानों को भी दलित बंधु जैसा कार्यक्रम आएगा, जरूर आएगा। थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। सबसे बॉटम लाइन में यह बात बिल्कुल सच है, जिन कमिटियों का और उन कमिटियों का सिफारिशों का आपने जो जिक्र किया है बिल्कुल सच है। चाहे वो कुंदू कमेटी हो, सचर कमेटी हो, सुधीर कमेटी हो, जो भी कमेटी है, उन्होंने साफ बताया है कि मुसलमानों के हालात भी बहुत ही खराब है, गरीब है। वहाँ भी सरकार का देखने की जरूरत है। हम उसी नज़रिया से कार्यक्रम को शुरू किया है। आप जानते हैं बजट को भी बढ़ावा दिया है, हर चीज़ दिया है। आगे चल के सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी लोगों में भी जो भी गरीब से गरीब है, थोड़ी सी सब्र की जरूरत होती है। जो कि हम नया रियासत है, काम चल पड़ा है, कुछ नतीजा हमने करके दिखाया है। ये बात फिर एक बार मैं दोहराना चाहूँगा। कल विस्तार रूप में आपने चर्चा किया, मैं किसी और वजह से नहीं था, पूरे मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। जो जो बातें आपने रखा था हैवान में, उन सारे चीज़ों पे गौर करेंगे और आपसे डिस्कस भी करेंगे। मुझे एक मीटिंग भी बुलानी है कुछ दिनों में, मीटिंग में भी विस्तार रूप से हम बात करते हैं। जो काम निकल गया है ठीक है, जो बात रह गया है उसको किस प्रकार से निपटाया जाए, चाहे वो पुराने शहर के हो, हमारे मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से हो, ज़रूर इन चीज़ों पर गौर करेंगे। मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूँ। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके ज़रिए चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुकम्मल जवाब दिया और मुसलमानों की पसमानदगी को तस्लीम किया, और फिर अक़लियती बहबूद के ताल्लुक़ से जो भी कमियां हमने पेश की थी कल, उसको भी इत्तला है कहा। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से सिर्फ एक ही बात कहता हुआ रुखसत हो जाऊंगा कि माइनॉरिटी वेलफेयर का बहुत बुरा हाल है। आपसे मैं अदबन दरख्वास्त करूंगा कि जल्द अज जल्द आप एक मीटिंग अगर तलब करके सारे महकमे के लोगों के साथ आपकी मौजूदगी में, और मुझे भी अगर उसमें मदऊ करें, तो हम तफसीलात रखेंगे ताकि हम और बेहतर से बेहतर काम कर सकें और जो कमियां हैं उसको पूरे कर सकें। शुक्रिया। ने कह दिया है अकबर साहब का जो काम बात हुआ अभी, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ज़रूर जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि दशहरे के थोड़ा आगे पीछे में मीटिंग बुला लेते हैं, उस पर पूरा चर्चा करते हैं, जो कि हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारी इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एड्रेस द पॉवर्टी ऑफ आवर मुस्लिम कम्युनिटी। बिल्कुल मैं बुलाऊँगा और आपको भी स्पेशली बुलाऊँगा। आप लोग आ जाइए, बैठ के बात करते हैं। जो काम हमें अटेंड करने हैं, जो प्रायोरिटाइज करके उसमें टॉप प्रायोरिटी जो होता है, उस पर हम काम शुरू करेंगे।